नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम एडवांस में आपकी कराते हैं आने वाले बाजार की खास तैयारी। और चूंकि कल महाशिवरात्रि की छुट्टी है, बाजार बंद रहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि कल की नहीं, परसों की तैयारी आप आज ही कर लीजिए। और इसके साथ ही चूंकि एक हिस्सा हम आपके सवालों का भी इस चर्चा में शामिल करते हैं, तो आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचाइए। हम आने वाले शो में उन चर्चाओं का जवाब देंगे। तो आप अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं? एक मंच है, एक ही प्लेटफॉर्म है, ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, कल की तैयारी में जो भी सवाल आप शो में पूछते हैं, उनके जवाब आने वाले शो में दिए जाते हैं। यानी मंगलवार जो सवाल आपने पूछे हैं, उसका जवाब आज आपको मिलेगा, और जो सवाल आप आज पूछेंगे, उसका जवाब आने वाले एपिसोड्स में दिया जाएगा। चलिए, इन सब के बीच में हमारे साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से अक्षय पी भागवत साहब जुड़ चुके हैं। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत आपका, समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मेरे एसेट शेयर खान से विनोद मोदी साहब जुड़ चुके हैं। विनोद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अपना समय देने का धन्यवाद। चलिए, मैं चर्चा पर लौटूं, लेकिन सबसे पहले बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों को देना बेहद आवश्यक है। तो बाजार जो है वो लाल निशान में बंद हुए। जी हाँ, एक वक्त पे लग रहा था कि शायद एक रिबाउंड नजर आ सकता है, लेकिन दायरे में ही बाजार घूमता रहा और आखिर में 22,550 के पास जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी देखिए, यहां पर 48,600 के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जिस तरह का था, 1031 शेयर ऐसे थे जो हरे निशान में थे और 1626 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में थे। तो इसकी वजह से थोड़ा हमें स्टॉक स्पेसिफिक मूव नजर आया। निफ्टी के टॉप गेनर्स को देखें तो एमएनएम जो था वो लगभग 2.5% चढ़कर बंद हुआ। भारतीय एयरटेल दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ, यहां भी 2.5% की तेजी नजर आई। बजाज फाइनेंस 1.5%, नेस्ले 1.5% के करीब, बजाज फिनसर्व 1%, अडानी पोर्ट्स और मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक यहां पर भी लगभग 1% की तेजी नजर आई। दबाव कहां था? डॉक्टर रेड्डीज निफ्टी का टॉप लूजर, 3% से ज्यादा गिरावट। हिंडाल्को यहां पर लगभग ये भी 3.5% गिरा। ट्रेंट 2% से ज्यादा का दबाव यहां पर देखने को मिला। सन फार्मा, हीरो मोटो और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक 1.5% गिरकर बंद हुए। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार के इन लेवल्स को देखते हुए रणनीति तो बताइए, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि यह बाजार सुधरे, आम निवेशकों के जो मन में ये बार बार सवाल होगा कि ये बाजार सुधरेगा कैसे। तो अपने तजुर्बे से बताइए कि ऐसा क्या क्या चीजें हो जाएं बाजार में कि बाजार का सेंटिमेंट सुधरे। तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। तो बाजार का ट्रेंड क्लियरली डाउन है। और यहाँ पे सबसे पहले राय रहेगी तो कम से कम है कि एक स्टेबिलिटी आनी जरूरी है। बॉटम फिशिंग करने की आप कोई भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आज जिस बाजार को आप देख रहे हो, इसने एक रिकॉर्ड सेट किया है जो मेरे हिसाब से 1996 के बाद 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स ऑफ मंथ ऑन मंथ वीकनेस जो हम निफ्टी इंडेक्स में देख रहे हैं। जिस तरीके की पिटाई मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में हुई है, वो एक रिकॉर्ड सेटिंग ही लेवल्स आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए जिससे बाजार सुधरे, अगर ये आपका सवाल है, तो मेरे हिसाब से सबसे जरूरी चीज है कि एफआईआई का पार्टिसिपेशन बढ़ना बहुत जरूरी है। लॉन्ग्स, उनकी बाइंग पोजीशंस आना जरूरी है, क्योंकि कोई भी आप गए 5-6 महीने में, इंडेक्स फ्यूचर हो या आप कैश मार्केट हो, सबके डेटा नंबर्स उठा लीजिए, सब जगह काफी सेलिंग की प्रेशर है। कोई भी अभी तक बाइंग की उम्मीद हमें नहीं दिख पा रही है। तो वहां पे जो मनी फ्लो है, वहां आना बहुत जरूरी है। वहां से कुछ इंप्रूवमेंट आए तो हम कुछ सुधार की एक्सपेक्टेशंस बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल सेंटिमेंट सुधरना जरूरी है, एफआईआई की वापसी बहुत आवश्यक है। विनोद, कुछ कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो एक उम्मीद जगा रहे हैं, कम से कम आज के बाजार को देखते हुए। और एक वक्त था जब हम देख रहे थे, ना तो इंडेक्स स्तरों पर कोई बेचैनी थी और न ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन या सेक्टर में किसी तरह का दम नजर आ रहा था। वो भी तब जब हम कई बार रिजल्ट सीजन में देख रहे थे, कंपनियों के अच्छे नतीजों के बावजूद कुछ खास इंपैक्ट उन कंपनियों पर नजर नहीं आ रहा था। अब थोड़ा वो मोमेंटम बदला है। तो हमें बताइए कि सेक्टर जहां पर नजर रखनी चाहिए या जहां से आपको लग रहा है कि संकेत और अच्छे हो सकते हैं।
नमस्कार प्रशांत जी। जी, जैसे कि मैं शुरू से ही बात करता हूँ कि अभी हमें उन कंपनियों पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए जहाँ पे मार्जिन और सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा दिखता हो। ऑफ कोर्स मार्केट टॉप लेवल से अच्छा खासा करेक्ट होके ये लेवल पे दिख रहा है, राइट? लेकिन ये लेवल से अगर मैं देखूँ वैल्यूएशन वाइज़ तो ब लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेज से लगभग थोड़ा-सा नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो क्लियरली इट इंडिकेट्स कि निफ्टी का लेवल में बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं है। हैंस हमारा सलाह इन्वेस्टर्स को यही रहेगा कि आप लार्ज कैप निफ्टी स्टॉक्स या निफ्टी 200 स्टॉक्स में फोकस करें। विद इन सेक्टर मुझे लगता है कि बीएफएसआई स्पेस अभी ऐसे जहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छी बेहतर हो गई है, चाहे कंपनी एसबीआई हो या फिर एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, तो आप इन सब स्पेस में फोकस कर सकते हैं, राइट? एट द सेम टाइम क्योंकि अभी ये पीक सीजन चल रहा है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन एज़ वेल एज़ क्योंकि मार्च क्वार्टर है, तो मुझे लगता है उस हिसाब से भी मुझे लगता है बहुत सारी इंफ्रा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज राइट वो देखनी चाहिए। तो उस स्पेस में मुझे लगता है अल्ट्राटेक शुड बी वन स्टॉक व्हिच हैज टू बी फोकस्ड एज ऑफ नाउ। एट द सेम टाइम एल&टी जैसे स्टॉक्स में जहाँ मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन ठीक-ठाक दिख रहा है एज़ पर चैनल चेक्स, तो मुझे लगता है उसकी अर्निंग्स के हिसाब से भी दिखनी चाहिए, राइट? इन एडिशन टू दैट मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट साइकिल का जो कट जो चालू हुआ है, मुझे उसमें से भी मुझे लगता है बहुत सारे एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ऐसा है जो अच्छे लेवल पे आ चुके हैं करेक्शन होने के बाद। मुझे लगता है वहाँ फोकस होना चाहिए, उसपे हमारा जो क्वालिटी नेम जो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट निकल के आता है, मुझे लगता है वो देखिए टॉप लेवल से अभी भी नीचे पे मिल रहा है एट अ राइट वैल्यूएशन, राइट? सो ये सब आप बेसिकली हमारा इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एट द सेम टाइम अगर मैं ऑटो में भी बात करूँ, सॉरी टू एक्सटेंड इट लिटिल बिट, ऑटो में भी बात करूँ तो एमएनएम देखिए जो कंसर्न जो उनका टेस्ला कार था, वो कंसर्न के कारण 3200 वाला स्टॉक का लगभग 2700-2800 पे आ गया, तो शार्प करेक्शन वहाँ भी हुआ। उसके बाद अभी जो आ रहा है कि जो वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो मुझे लगता है ये सब स्पोर्ट्स में भी फोकस करना चाहिए। तो ये हमारा जो इस संक्षेप में थोड़ा नज़रिया स्टॉक और सेक्टर के प्रति है जो हमारा। तो ये है नज़रिया तमाम सेक्टर स्टॉक्स पर विनोद जी की तरफ से आता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। रजनीश चौबे का सवाल सबसे पहले लेते हैं। राइट्स पर राय जानना चाहते हैं। 300 शेयर हैं, 308 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है, नुकसान यहाँ पर झेल रहे हैं। बताएं अक्षय, राइट्स कैसा लगता है आपको? 308 रुपए की खरीदारी। ये देखिए काफी ऊंचे स्तर पे एंट्री हुई है। 215 का करंट मार्केट प्राइस है। तो मेरे हिसाब से काफी सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिए हैं। और अगर मैं टेक्निकली प्राइस चार्ट के द्वारा ये पूरे सेटअप को रीड करूँ तो एक नेगेटिव शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, उसके चलते हल्की सी राहत की रैली में एग्जिट करनी है आपको। तो ये राहत की रैली कहाँ तक होगी? तो कम से कम अगर आपको ये 230 235 जो हल्का सा एक उछाल स्टॉक आपको बिल्कुल दिखा सकता है, उसमें आपको एक बार स्टॉक से एग्जिट ले लेना है। ये मेरी राइट्स इंडिया में राय रहेगी। तो जाहिर सी बात है, ऊपरी स्तरों की खरीदारी में किसी उछाल का भी आपको इंतजार करना होगा, तो लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अजय कुशवाहा हमारे दर्शक ने यूट्यूब पर सवाल पूछा है। पावर फाइनेंस कंपनी यानी पीएफसी पर राय जानना चाहते हैं। 468 की इनकी जो खरीदारी है वो एवरेज वाली प्राइस है, यानी एवरेज करने के बाद इस भाव पे वो आए हैं। 123 शेयर इनके पास है। विनोद, 468 की एवरेज प्राइस, क्या राय बनेगी पीएफसी पे? पावर फाइनेंस कंपनी डेफिनेटली एक क्वालिटी कंपनी है। पावर फाइनेंस स्पेस में आई थिंक जिस हिसाब से हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं, चाहे ओवरऑल थर्मल स्पेस हो या रिन्यूएबल स्पेस हो, ये कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग। इनका एयूएम कंसिस्टेंटली मिड टीन डिजिट में ग्रो हुआ है और आने वाले समय में भी वो ग्रोथ दर मेंटेन करेगा अगर मैं कंपनी के मैनेजमेंट कमेटी को समझूं तो। और सबसे अच्छी बात कंपनी की ये मुझे लगी कि जब ये लास्ट 2 से 3 साल लेके तो सारी कंपनियों ने चाहे बीएफएसआई चाहे एनबीएफसी कंपनी हो या दूसरे बैंक हो, सबने किसी ना किसी टाइप से थोड़ा पेन देखा इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, लेकिन इसने किसी भी प्रकार का बैड एसेट अभी तक ऐड नहीं किया है, राइट? तो वो बहुत ही स्ट्रांग पिचिंग पॉइंट है ये कंपनी के लिए। डेफिनेटली ये स्टॉक टॉप लेवल से करेक्ट हुआ है और ये लेवल पे मुझे लगता है वैल्यूएशन जो लगभग 1x FY 26 का जो प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव है। अगर आपका निवेश है तो बने रहे और या एवरेज अगर करना चाहे तो ये भाव पे एवरेज कर सकते हैं। ये है राय आपको मिलती हुई। हितेश हावड़ा का सवाल लेते हैं। फरीदाबाद हरियाणा से इन्होंने सवाल पूछा है। टाटा स्टील पर राय जानना चाहते हैं। 2200 शेयर इनके पास हैं। 139 139 की इनकी बाइंग है। अक्षय,
बताएं, टाटा स्टील 139 की बाइंग के हिसाब से ज़्यादा तो नुकसान नहीं हो रहा है, इनके भाव के से थोड़ा ही नीचे है, क्या आपकी सलाह होगी? जी तो सबसे पहले प्राइस सेटअप के माध्यम से स्टॉक अभी भी एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म वीक ट्रेंड में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं 115 से 120 ये एक डाउनसाइड प्रोजेक्शन है मेरा, जहां पे शायद स्टॉक में एक सपोर्ट बन सकता है। तो अभी तक और थोड़ा सा पेन फैक्टर बाकी है। 137 का करंट मार्केट प्राइस है। अगर आप थोड़े से मीडियम टू लंबी अवधि के लिए निवेशक बन के रहे, कम से कम आपको 6 महीने के ऊपर आप निवेश करें, तो आपको 125 जब भी आता है स्टॉक, तभी आप एवरेज करने के लिए ओपन रहिए। ओवरऑल लॉन्गर टर्म में प्राइस स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, और थोड़ा सा जो 3 से 6 महीने का पेन पॉइंट अगर गुजर जाता है, उसके बाद जो रिकवरी करता है स्टॉक, उसमें आपको अच्छे एग्जिट पॉइंट्स मिल सकते हैं, ये मेरा मानना है। चलिए, यूट्यूब के और भी सवालों को हम चर्चा में लेकर आते हैं और राजेश महाजन का सवाल लेते हैं। इन्होंने एसबीआई पे हमसे राय मांगी थी कल। 800 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और 1000 शेयर इनके पास मौजूद हैं। एसबीआई पे क्या राय बन रही है अक्षय? 800 की खरीदारी के हिसाब से बहुत सारे निवेशक एसबीआई पे लगातार सवाल पूछ रहे हैं। जी, अगर आप निवेशक हो तो थोड़ा और आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो टेक्निकली 725 730 जो एक बहुत ही अहम टेक्निकल स्तर थे, वो लेवल्स रिसेंटली ये स्टॉक ने ब्रेक करे। उसका मतलब है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में और थोड़ी सी डाउनसाइड होने की गुंजाइश है। 650 ये लेवल आपको डाउनसाइड में दिख सकता है। आप निवेशक हो तो शॉर्ट टर्म पेन्स आपके लिए ज्यादा हानिकारक नहीं होने चाहिए। आप एवरेजिंग के लिए अगर आप ओपन हो तो 650 के आसपास आप एवरेज करें। लॉन्गर टर्म में प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी काफी स्ट्रांग है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मार्केट के रफ पैच में थोड़ा सा पेन है, तो एवरेज करने की जो लेवल है वो 650 की रहेगी। रिस्क का स्टॉप लॉस रखना है आपको तो 570 का रहेगा, और कुल मिला के मेरे हिसाब से लॉन्गर टर्म में स्टॉक रिवर्स कर जाएगा, ये मेरा मानना है। तो ये है राय एसबीआई पे आपको मिलती हुई। समय की सीमा है, इसलिए इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। बढ़ेंगे आगे और लेकर आते हैं आपके लिए वीआईपी शेयर्स। तो विनोद बताएं, आपके रडार पे आज कौन से स्टॉक हैं? जी, हमारा फंडामेंटल पिक रहेगा ग्रासिम इंडस्ट्री विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2800 एक साल का हिसाब से। जैसे मैंने बोला कि सीमेंट में का जो कामकाज है वो काफी अच्छा दिख रहा है। चैलेंज के हिसाब से प्राइसिंग इंप्रूवमेंट की संभावना है, तो उस हिसाब से अल्ट्राटेक का मुझे लगता है कि ट्रैक्शन दिखेगी, तो जो कुल मिलाकर के इसके वैल्यू में भी दिखनी चाहिए ग्रासिम की। एट द सेम टाइम जो पेंट सेगमेंट में जो हमने ट्रैक्शन दिखा था वो सस्टेन कर रहा है, और कंपनी का अगर गाइडेंस को समझे तो सिंगल डिजिट मिड सिंगल डिजिट से हायर सिंगल डिजिट के बीच में इनका मार्केट शेयर हो जाएगा, वो जो बहुत पॉजिटिवली लिया जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस टू थिंग्स एट द सेम टाइम जो केमिकल बिजनेस में थोड़ा इंप्रूवमेंट चालू हुआ था, वहां भी अभी कंपनी वैल्यू एडेड सेगमेंट में फोकस करना चालू किया। तो इन सब चीजों को मिला करके मुझे लगता है कि एक साल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पे बेट ले सकते हैं, जो मैंने टारगेट प्राइस 2800 का बताया। ग्रासिम 2800 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर एक साल के नजरिए से खरीदारी करके चलिए। अक्षय बताएं, आपकी पसंद आज क्या है? टाटा कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस का सबसे जो बढ़िया प्राइस सेटअप है वो टाटा कंज्यूमर का है। ये एक टेक्निकल बेस्ड प्राइस ट्रेड रिकमेंडेशन है, और इसका जो टाइम होराइजन रहेगा एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का रहेगा। आपको 1 महीने की अवधि है ये टाइम होराइजन, जिसमें आपको स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस 1003 पे बाय करना है। एक बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा गया है चार्ट में, जिसके चलते 1040 और 1067 ये दो टारगेट्स जल्द बनते हुए दिखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे 974 ये स्टॉप लॉस आपको इस ट्रेड सेटअप में बनाना है। करेंगे अक्षय आपका टाटा कंज्यूमर खरीदारी करके चलने की सलाह, लेकिन ये एक ट्रेडिंग कॉल है। लक्ष्य और स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन आप लोगों ने किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, और जाने से पहले आपको विशेष जानकारी दे देते हैं। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 ने व्यापार और विकास के नए द्वार खोल दिए हैं। दुनिया भर के निवेशक इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। मजबूत नीतियों और व्यापार अनुकूल माहौल के साथ मध्य प्रदेश बड़े निवेश को आकर्षित कर रहा है,
जो आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। आइए राज्य में निवेश की योजनाओं पर निवेशकर्ताओं की राय जानते हैं। Today, I'm proud to announce a new investment of over rupees 1,10,000 crore in the areas of a pump storage, cement, mining, smart meters, and a thermal energy. Madhya Pradesh has a lot of opportunity and we are very glad to see these opportunities and we will continue to invest in Madhya Pradesh. पतंजलि मध्य प्रदेश में किसानों के लिए, किसानों से जुड़े हुए उद्योग में सबसे अग्रणी भूमिका पहले से ही निभा रहा है। 5 लाख टन से ज्यादा हम सोया प्रोसेस करते हैं, गेहूं का प्रोसेस करते हैं, जड़ी बूटियां, हर्बल सब कुछ चीज करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं और पतंजलि काम भी बहुत कर रहा है। और एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्योंकि जितना आप प्रोसेस करेंगे रोजगार ज्यादा बढ़ेगा और अच्छे उत्पाद होंगे कृषि के, तो स्वास्थ्य भी लोगों का बढ़ेगा।